tenniscricket.in, India's first tennis ball cricket website. करनी होगी हमारे अंपायर कैमरामैन की, और बहुत बढ़िया अच्छा जॉब उनका नजर आता हुआ। पहली गेंद थी और अच्छी गेंदबाजी, सीधे अंदर आई गेंद, और पहली गेंद डॉट गेंद, और गेंदबाजी कर रहे पहला ओवर लेकर आए अमरीश, हर्षल और शैलेश। इससे सलामी बल्लेबाज है। इस बार मात्र ऑप्शन से बाहर गेंद थी। अच्छी गेंदबाजी, इस वक्त गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त गेंदबाज अमरीश। अमरीश एक प्रोफेशनल खिलाड़ी है, यही अमरीश थे जिन्होंने सचिन तेंदुलकर जिमखाना पर क्या गेंदबाजी की थी। एक अच्छी आउटस्टैंडिंग गेंदबाजी कर अपने टीम को आगे की तौर पर पहुंचा दिया था, और इसी टीम के बाद चिराग जैसा एक अच्छा गेंदबाज भी है। इस बार गेंद है और कैच हो सकता है, खुद फॉलो थ्रू में कैच पकड़ा अमरीश ने, लाजवाब कैच, वॉट अ लवली। इस वक्त कॉन्फिडेंस के साथ में बहुत मुश्किल होता है कि गेंदबाजी करते समय फॉलो थ्रू में अगर कैच उड़ जाए और कैच आ जाए लेना, लेकिन बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में बिल्कुल भी कैच को जज किया, निगाह बिल्कुल भी गेंद पर रखी, और इस वक्त कैच हाथों में लिया, और पहला झटका इस वक्त मिलता हुआ टीम को, विनय पाले लायन। और इस वक्त एक लायन घायल हो चुका है, अब दूसरा लायन मैदान में जा रहा है। चीता इस वक्त बढ़िया तरीके के साथ में दौड़ लगा रहा है। अक्सर मैंने सुना है कि मैं डिस्कवरी देखता हूं कि चीते जो होते हैं ये ट्री के ऊपर आसानी से चढ़ जाते हैं, कितने भी कठिनाई ट्री हो तो चढ़ तो हो जाते, लेकिन लायन इंतजार करता नीचे खड़े होकर लेकिन इस वक्त ये चीते बहुत बढ़िया तरीके से खेल रहे हैं पैंथर। और ग्राउंड नंबर 1 पर 54 रन हो चुके हैं, और आखिरी गेंद है इस वक्त प्रगति पथ पर है। चौथा ओवर की आखिरी गेंद चल रही है, 5वीं गेंद की आखिरी गेंद है। ओहो, मुझे इस गेंदबाज को देखने से याद आया, पॉल एडम की याद आई, क्योंकि साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी है जो गेंदबाजी कर रहे थे इस वक्त ब्लू 11 के, माफ करें NSN के इस वक्त खिलाड़ी जो गेंदबाजी अभी भी हुई, जिस गेंदबाज का नाम है, नाम क्या है तो बोलो, रिचित, पॉल एडम की याद है रिचित आपको देखने के बाद। आइए, इस वक्त पहली रन निकलती हुई, पहले रन का खाता खोला इस वक्त विनय पाले लायन ने, और इस वक्त रन संख्या 54 रन, और इस वक्त पावर प्ले आ रहा है ग्राउंड नंबर 1 पर। 54 रन हो चुके हैं। प्रतीक इस वक्त बल्लेबाजी करने आए, इसके पहले प्रतीक ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी। 101 रनों की साझेदारी में जो बल्लेबाजी शैलेश की, सौरव की और प्रतीक की हुई थी, शानदार बल्लेबाजी की थी दोनों ने, और जब भी बल्लेबाजी कर एक सम्मानजनक स्कोर दोनों ने जरूर बनाया है। 5 गेंदें केवल 2 रन, और अमरीश गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार अंदर थी गेंद, बहुत बढ़िया डिलीवरी सच में, और सबसे सफल ओवर और पहला पावर प्ले था P1 का, और
इस P1 के ओवर के अंदर केवल 2 रन दिए। जोरदार ताले इस वक्त अमरीश के लिए। आइए इस वक्त एक ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान के बाद रन संख्या इस वक्त है केवल 2 रन। और शैलेश और प्रतीक इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। नेक्स्ट ओवर लेकर आया अगला ओवर महावीर नगर एन से। प्रदीप आइए इस वक्त प्रदीप आए गेंदबाजी के लिए। चारों ओर नजर घुमा रहे खिलाड़ी को देख रहे हैं। इस वक्त गली रीजन पर खिलाड़ी है, शॉर्ट लेग रीजन पर खिलाड़ी है, डीप मिड विकेट है, डीप स्क्वायर लेग रीजन है, डीप लॉन्ग ऑफ है, डीप लॉन्ग ऑन है। इस वक्त सारे खिलाड़ी डीप पॉइंट है। अच्छा क्षेत्र सजाया इस वक्त। लेग साइड रीजन पर खेलने का प्रयास, सबसे नजदीक गेंद गई है। अंपायर के पास दबाव बनाया अंपायर से कहते हुए कि विकेट कीपर की यस आउट है अंपायर, लेकिन अंपायर ने वाइड बिल्कुल भी नहीं दिया। गेंद शायद टकरा कर गए, उनके टी शर्ट को लग कर गई ऐसा लगता है। और बहुत बढ़िया अंपायरिंग इस वक्त हमारा अंपायर। इस वक्त सूरज विश्वकर्मा इसे अंपायरिंग कर रहे हैं। और इस वक्त वार्निंग दी, फर्स्ट वार्निंग ओवर द चेस गेंद दी, तेज रफ्तार के साथ में गेंद गई। और अतिरिक्त उछाल जो इस वक्त गेंद ले रही है, गेंद ऊपर आई, बल्लेबाज समझ नहीं पाया, सीधे विकेट कीपर के हाथों में गेंद गई। इस वक्त मात्र गेंद सीधे अंदर आई, बहुत तेजी की डिलीवरी दी है, गति इस वक्त बहुत बढ़िया रखी। आइए इस वक्त हमारे फिर एक बार लायंस के इस वक्त ये लायन हमारे बीच में आते हुए महावीर नगर के। वेलकम सर, आपका स्वागत है। रन संख्या हो चुकी ग्राउंड नंबर 1 पर कुल मिलाकर। अच्छी गेंदबाजी, डॉट गेंद। प्रदीप सच में पंचशील पैंथर्स सच में बहुत बढ़िया आउटस्टैंडिंग गेंदबाजी हो रही है। और इस ग्राउंड नंबर 2 पर चौका गया और ग्राउंड नंबर इस वक्त 2 पर भी चौका आता हुआ। दोनों जगह सेम इस वक्त चौके नजर आए, 2 चौके नजर आए इस वक्त। गौरव वॉरियर्स के मेरे सामने, कप्तान मेरे सामने नजर आए। पहला मुकाबला जरूर हारे, लेकिन दूसरे मुकाबले की जरूर शुरुआत करेंगे। अगली गेंद इस वक्त गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त प्रदीप। इस बार शॉट गेंद दी, खेला, गेंद गई मिड विकेट रीजन पर, गेंद जाती हुई गेंद को फील्ड किया। अच्छा क्षेत्ररक्षण मिड विकेट रीजन पर, बढ़िया फील्डिंग। आइए 67 रन हो चुके हैं। कुछ 6 ओवर के बाद 67 रन, 85 रनों का पीछा चल रहा है इस वक्त मैदान नंबर 1 पर। 86 रनों का आया गेंदबाज इस वक्त श्रीनिवास। एक तेज खिलाड़ी है श्रीनिवास गेंदबाजी के लिए। और स्ट्राइक पर बल्लेबाज है शैलेश और प्रतीक। इस वक्त 2 सलामी की जोड़ी इस वक्त है और एक हर्षल, क्योंकि सलामी बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। केवल रन बनाया उन्होंने 0। इस बार मात्र बहुत बढ़िया गेंदबाजी और ये कैच, एक अच्छा कैच, सच में बहुत बढ़िया गेंदबाजी। एक अच्छे अर्थ इस वक्त पैंथर के पास है। और इस वक्त लायन इस वक्त अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे हैं। लायन थक चुके हैं, क्योंकि पहला मुकाबला खेले और इस वक्त उनका दूसरा मुकाबला है। और इस पैंथर का ये पहला मुकाबला है। 11 गेंदे 19 रनों की जरूरत है ग्राउंड नंबर 1 पर। अमरीश इस बार मात्र देखते हैं अंपायर के पास निकाल है कि ग्राउंड नंबर 2 को 1 को मैं देख रहा हूं। और इस खिलाड़ी आउट हुए।
इस बार मात्र पाइन के ऊपर से और ये कैच छूटा। ऐसा लगा कि कैच हो सकता, लेकिन ये मुश्किल भरा कैच था। ट्राई जरूर किया, गेंद गई सीधे फाइन पर 4 रनों के लिए। जिस हिसाब से गेंदबाजी चल रही, जो उनकी रनअप है श्रीनिवास की, ऐसा लगा कि मुझे मुनाफ पटेल दौड़कर आ रहे हैं टीम के गेंदबाजी के लिए। उनकी जो स्टाइल है गेंदबाजी की, एक उनकी तरह, एक उनकी अच्छी हाइट है, 6 फुट की उनकी हाइट है, और जो अंदाज उनका गेंदबाजी का है, रनवे पर जब दौड़ते स्टार्ट लेते हैं तब ऐसा लगता है कि मुनाफ पटेल सच में गेंदबाजी करने आए हैं। भारतीय टीम के लिए मुनाफ पटेल का बहुत बढ़िया योगदान रहा है और मुंबई टीम के लिए भी बहुत बढ़िया खेले। लेकिन इस वक्त मुनाफ पटेल की अगली गेंद, माफ करें, इस वक्त श्रीनिवास की अगली गेंद अच्छी गेंद थी, लेकिन इस वक्त अंपायर कहते हुए ये नो का इशारा दिया, नो बॉल दर्शाया अंपायर ने। इस वक्त ओवर स्टेपिंग इस वक्त अंपायर की ओर से नजर आई और नो बॉल। श्रीनिवास गेंदबाजी कर रहे हैं, रन संख्या हो चुकी है 14 रन, 14 रन। बहुत बढ़िया शॉट, अच्छा पुल किया, ये कैच, वाटर लवली फील्डिंग। पंचशील पैंथर के इस जो ऑनर है बहुत खुश नजर आ रहे हैं। विपुल भाई बहुत खुश है क्योंकि उनकी टीम इस वक्त खेल रही है और ये जो टूर्नामेंट आप देख रहे हैं, विपुल भाई और निमिष शाह, इन दोनों की मेहनत बहुत बड़ी है इस टूर्नामेंट में सक्सेस करने के लिए। और सच में बहुत बढ़िया फील्डिंग पैंथर की ओर से। पंचशील पैंथर शानदार चित्ररक्षण। और इस वक्त सौरव आउट हुए। बहुत बढ़िया शॉट, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है और इस वक्त शिवाजी के बाहर डीप बैकवर्ड फाइन लेग रीजन पर 6 रनों के लिए शानदार शॉट, पूरे घूमकर खेला, पूरा मौका मिला। श्रीनिवास ने गेंद शॉट पट्टी दी और बहुत ही लचीलापन नजर आता हुआ बल्लेबाज की ओर से और प्रतीक के बल्ले से ये 6 रनों के लिए गेंद गई। निखिल बॉल रहता है, बॉल दीजिए ना अपनी चुना बॉल। आइए ग्राउंड नंबर 1 पर आखिरी ओवर में रन चाहिए जीतने के लिए 16 रन। कड़ा तगड़ा मुकाबला ग्राउंड नंबर 2 पर है। ओह, ग्राउंड नंबर इस वक्त गेंद को फील्ड किया, थ्रो हुआ और रन आउट ग्राउंड नंबर 1 पर। माफ करें, ग्राउंड नंबर इस वक्त 2 पर जो मुकाबले चल रहे हैं, पंचशील पैंथर बनाम लायन विले पार्ले के बीच मुकाबला चल रहा है और इस वक्त विले पार्ले टीम के 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और बल्लेबाजी कर रहे हैं प्रतीक और निखिल। उनके ऊपर जिम्मेदारी है और रन संख्या हो चुके हैं 22 रन, 22 रन हो चुके हैं। अगली गेंद श्रीनिवास, बहुत बढ़िया गेंदबाजी, बड़े अच्छे अंदाज में खेला। फिर एक बार नो का इशारा, ओवर स्टेपिंग का नो इस वक्त मिलता हुआ क्योंकि गेंद जो अगली जो पॉपिंग क्रीज है उसके बाहर जा रहा है और अंपायर का पूरा ध्यान है सूरज विश्वकर्मा क्योंकि इस मैच के अंपायर है। और इस फुल टॉस गेंद, 5 गेंदें 15 रनों की जरूरत थी, इस वक्त 2 रन आए दौड़कर पूरा किया। इस वक्त मात्र क्रॉस लाइन खेलने का प्रयास। गुड लाइन पर जब गेंद गिरी तो उछाल भरी ली और बल्लेबाज ने चाहा कि मैं लेग साइड में खेलूं और रन बनाऊं, लेकिन इस बार मेरे सामने इस वक्त तेजस आया। वेलकम तेजस, और वेलकम तेजस विजय ने यहां पर रन बनाया कुल मिलाकर 56 रन और आपने बनाया 54 रन। आपसे 2 रन से आगे है विजय पंचशील स्ट्राइकर के। लेकिन देखा जाए तो अगर विजय ने की गेंदें देखी जाए तो बहुत ज्यादा है, लेकिन तेजस ने केवल 11 गेंदों में 54 रन बनाए।
25 रन। अभी 2 गेंदों में 11 रन चाहिए। अभी इस वक्त रन चाहिए जीतने के लिए। एक बॉल 10 रन अभी इम्पॉसिबल है। इस वक्त मैच चल रहा है मैदान के बीच में NSN क्लब के बीच मुकाबला है और ब्लू 11। एक बॉल 10 रन ग्राउंड नंबर 1 पर इस वक्त, और ये मुकाबला जीत लिया NSN क्लब ने। NSN इस वक्त क्वार्टर फाइनल में जा रही है। अभी इस वक्त पुष्पमित वर्सेस साई सुरभि के बीच ग्राउंड नंबर 1 पर मुकाबला होने वाला है, तो प्लीज आप लोग पहुंच जाइए जो भी कप्तान है अपना टीम को लेकर। और इस वक्त आप जो मुकाबला देख रहे हैं विले पार्ले लायंस बनाम पंचशील पैंथर का मुकाबला ग्राउंड नंबर 2 पर है और मैन ऑफ द मैच सनी है। प्लीज ग्राउंड नंबर 1 के मैन ऑफ द मैच सनी है। NSN के सनी प्लीज आ जाइए मैन ऑफ द मैच के लिए। सनी NSN के सनी प्लीज आ जाइए। बहुत बढ़िया शॉट इस वक्त खेला, कैच एक हाथ से चाहते लेने की गेंद निकली, कैच नहीं जज कर पाया और 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया प्रतीक खेल रहे। इसके पहले भी प्रतीक ही ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने रन बनाया टीम के लिए। 50 रन बनाए थे प्रतीक ने, जिनकी बदौलत 101 रन तक टीम पहुंची और सौरभ उनका पूरा साथ दे रहे थे। अब मात्र निखिल को बदले क्रम पर साथ देना होगा। और इस वक्त अगर देखा जाए उनकी एज अगर देखी जाए तो 45 प्लस मेरे ख्याल से है प्रतीक भाई, और शानदार खेल रहे। अगर जॉन ट्रैकॉस का मुझे याद आ रही है जो कि जिम्बाब्वे के खिलाड़ी थे, 51 ईयर्स में जॉन ट्रैकॉस बहुत अच्छा खेले जिम्बाब्वे के लिए, लेकिन इस बार मात्र प्रतीक का ये कैच, यस, और बहुत ज्यादा गेंद डाली इस गेंदबाज ने। और इस वक्त ओवर समाप्त हुए। इस वक्त चौथा ओवर, चार ओवर 39 रन। आइए मुकाबले शुरुआत करनी चाहिए और ग्राउंड नंबर 1 पर फिर टीम पहुंच जाइए। पुष्पमित बनाम साई सुरभि स्ट्राइकर्स। पुष्पमित प्लीज फील्डिंग पर आ जाइए। पुष्पमित इस वक्त स्कोर बोर्ड पर 39 रन। और मैं जब ये टूर्नामेंट लेने से पहले जब मैं चर्चा करा था एक ऑफिस में, तब मुझे पता चला कि मुझे निमिष भाई ने बताया कि लायंस क्लब केवल टूर्नामेंट ही ऑर्गेनाइज नहीं करता है, और इस टूर्नामेंट के माध्यम से जो भी फंड आएगा इस टूर्नामेंट के लिए, वो फंड हम एक दत्तक लिया हुआ गांव है पालघर के पास, और उस गांव को डेवलप करना चाहती है लायंस क्लब महावीर नगर। ये उस विलेज का नाम है जायशद विलेज पालघर, और अभी तक वहां पर लोगों की सुविधा के लिए दो पानी के पंप वहां पर लगा चुके हैं, और वहां पर लाइट की भी व्यवस्था नहीं है, तो सौर ऊर्जा के वहां पर लाइट के पोल्स वहां पर लगा रहे हैं, और बोरवेल भी वहां पर लगा है। लायंस क्लब बहुत बढ़िया काम कर रहा है, दत्तक लिए गांव को इस वक्त सुधार रहे हैं। उनकी जो जरूरत है उस जरूरत को पूरा कर रही है। मूलभूत अधिकार जिसे कहते हैं उस अधिकार को पूरा करने की कोशिश कर रही है लायंस क्लब महावीर नगर। पालघर के एक विलेज को लेकर एक अच्छा काम हो रहा है। अंपायर ग्राउंड नंबर 1 पे मैच चालू कराइए।
शानदार गेंदबाजी और 48 रन हो चुके हैं। विले पार्ले लायंस 48 रन। इस वक्त एनएसएन इस वक्त फर्स्ट टीम जो कि क्वार्टर फाइनल पहुंच चुकी है और एनएसएन के इस कप्तान को देख के मुझे विराट कोहली की याद आ रही है क्योंकि उनकी स्टाइल उसी प्रकार है, उनका फिजिक भी उस प्रकार का नजर आता हुआ। और पहला मुकाबला 9 बजे खेला जाएगा। एनएसएन इस वक्त क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है। एनएसएन क्लब इस वक्त बढ़िया गेंदबाजी ऑफ स्टंप पर गेंद थी, कवर पर खेलना चाहते थे बल्लेबाज लेकिन कनेक्ट नहीं हुई गेंद। तितर्रार गेंदबाजी हो रही है। गेंदबाज जिसका नाम है प्रणव इस वक्त गेंदबाजी कर रहे हैं। अच्छी गेंदबाजी प्रणव द्वारा। वेल्डन प्रणव इस वक्त इस बार मात्र अपील की लेकिन गेंद शायद कदमों को लगी है और इस वक्त लेग बाय के रूप में ऑफसाइड में गेंद गई। गली के रीजन पर गेंद को फील्ड किया। इसी एक रनों के साथ में ओवर समाप्त हुए। रन संख्या है 49 रन और ओवर समाप्त हो चुके कुल मिलाकर 5 ओवर 49 रन। अभी भी 3 ओवरों का खेल शेष है और इस वक्त ग्राउंड नंबर हम इस वक्त 2 पर जा रहे हैं और 1 पर जा रहे हैं। और विपुल भाई माफ करें, विपुल भाई की ओर से इस वक्त मैच विपुल भाई की टीम इस वक्त फील्डिंग कर रही है। पंचशील पैंथर अच्छा क्षेत्र रक्षण कर रही है। अभी इस वक्त अगली गेंद रन संख्या हो चुकी है 50 रन पूरे हो चुके हैं विले पार्ले लाइन के और इस वक्त स्ट्रिक किया, स्टेयर किया, गेंद गई टर्मैन पर, गेंद जा रही है ट्रलदी। गेंद को फील्ड करना नामुमकिन लग रहा है और गेंद सीधे 4 रनों के लिए। हौसला इस वक्त बुलंद इस वक्त नजर आ रहा है बल्लेबाजों का, लेकिन जो गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज जिसका नाम है अमरीश, जिन्होंने पहले ओवर में रन दिए थे केवल 2 रन और 1 विकेट भी हासिल किया था। उनका ये दूसरा स्पेल है, सेकंड स्पेल लेकर आया टीम को। 6ठा ओवर अमरीश गेंदबाजी कर रहे हैं। अक्सर अमरीश की गेंदबाजी किफायती मानी जाती है टीम के लिए। अच्छे गेंदबाज अमरीश है। प्लीज जो खिलाड़ी है अंदर न जाए, जो कैप पर खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। इस बार मात्र खेला गेंद अंदर आती हुई गेंद को फील्ड किया। आइए इस वक्त जो टीम के नाम मैंने बताया साई समिति स्ट्राइकर इस वक्त बल्लेबाजी कर रही है और पुष्पमित इस वक्त फील्डिंग कर रही है। पुष्पमित के गेंदबाजी और पुष्पमित के लिए पहली ओवर इस वक्त लेकर आया गेंदबाज जिसका नाम है नीलेश। बहुत ही पावरफुल टीम है पुष्पमित इस बार, लेकिन साई समिति स्ट्राइकर भी कुछ भी कम नहीं है। एक अच्छी टीम है और पहली गेंद थी डॉट गेंद आई ग्राउंड नंबर 1 पर। दूसरी गेंद भी माफ करें और लेकिन ग्राउंड नंबर 2 पर मैं आ रहा हूं और इस वक्त 1 रन कदमों के सहारे खेल दिया। गेंद आ गया लेग बैक के रूप में रन मिलता हुआ और सिली मिडॉन रिजन पर गेंद आई, शॉर्ट रिजन पर गेंद थी और 1 रन। अमरीश गेंदबाजी कर रहे हैं। बहुत सालों का अनुभव अभी अमरीश के साथ में जुड़ा हुआ है गेंदबाजी को लेकर। एक अला दर्जा के खिलाड़ी अमरीश। एक अच्छा उनका स्टार्ट है, मध्यम गति से दौड़ कर आते हैं, गेंदबाज को टटोलते हैं, उसके बाद गेंद डालते हैं। आइए देखा ये मध्यम गति रखी लेकिन क्या बैटर स्ट्रोक लगता हुआ सीमा जगह पर लो फुल टॉस गेंद थी 6 रनों के लिए और खुद ताली बजाए उन्होंने कहा कि बल्लेबाज की तारीफ की। गुड शॉट उन्होंने खुद ने कहा। गति परिवर्तन जरूर किया था। 6 रन बॉल देना है जूना अंदर, प्लीज यूज बॉल देना है आपको।
और ये इस वक्त बहुत बढ़िया शॉट और इसी के साथ 6 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है। रन की गति हो चुकी है मैदान के बीच में। स्कोर बोर्ड है 66 दिखा रहा है इस वक्त विले पार्ले लायन के लिए। और जब मैं मैच कर रहा था ग्राउंड नंबर 2 की बात की, उल्लास बस्ती बनाम पंचशील स्ट्राइकर के बीच मुकाबला होने वाला है और ग्राउंड नंबर 2 का जिक्र हुआ तो निमेश जी मुझे कहते हैं कि प्लीज 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 वो मुकाबला उस मैदान पर न खिलाया जाए, क्योंकि तेजस जैसा घातक बल्लेबाज वहां पर बल्लेबाजी करने वाला है। और तेजस मेरे ठीक बगल पर बैठे हैं, बाहर के छोर पर हंस रहे, देख रहे, मुस्कुरा रहे। सबसे आउटस्टैंडिंग, सबसे बढ़िया बल्लेबाज इन पूरे दुनिया भर में आपको सारे मैचेस दिखाने वाला है। आपके क्लिप यूट्यूब पर दिखाए जाएंगे, प्रकाशित किए जाएंगे, तो आप जरूर देखिएगा अपने बल्लेबाजी, आपका क्षेत्ररक्षण, आपकी गेंदबाजी। अगला ओवर इस वक्त अमरीश भाई, इस वक्त चिराग भाई गेंदबाजी के लिए, माफ करें, ओहो आइए चिराग भाई गेंदबाजी कर रहे हैं। सबसे घातक गेंदबाज है और गेंदबाजी को लेकर पहली गेंद डॉट डाली और सॉलिड गेंदबाज है चिराग भाई, गेंदबाजी कर रहे हैं हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। सचिन तेंदुलकर जिम खाना पर भी बहुत बढ़िया गेंदबाजी इस गेंदबाज ने की थी। अगली गेंद इस बार यॉर्कर डिलीवरी थी, बहुत बढ़िया तरीके से प्लेस किया बल्लेबाज ने और सुरक्षा ढंग से खेला गेंद को, केवल 1 रन। कभी कभी मैं कहता हूं आग, पानी और चिराग को डरो, आग जलाता है, पानी डुबाता है, चिराग तड़पाता है। इससे चिराग भाई गेंदबाजी कर रहे और इस बार मात्र बहुत बढ़िया गेंदबाजी, सच में शानदार। इस वक्त गेंद अंदर आई, समझ नहीं पाया बल्लेबाज। और कभी कभी कहते हैं ना अंधेरे को उजाला में लाने के लिए चिराग ही काम आता है, तो ये चिराग है इस पंचशील पैंथर का। एक अच्छा गेंदबाज, टैलेंटेड गेंदबाज जिसको पूरा ज्ञान है, एक चाणक्य नीति के साथ में गेंदबाजी कर रहा है मैदान में, तंत्र शुद्ध जिसे कहते हैं। और शुद्धता साफ साफ झलकती हुई इस खिलाड़ी की। शॉर्ट लेग रीजन पर गेंद है, गेंद को फील्ड किया, अच्छा क्षेत्ररक्षण, जहां पर खिलाड़ी खड़े वहीं पर गेंद जा रही है, बहुत बढ़िया फील्डिंग। रनों की गति इस वक्त बढ़ रही है, रन संख्या हो चुकी है 700 और प्रगति पथ पर है 69 रन, 69 रन हो चुके, 69 रन। चिराग की अगली गेंद, बल्लेबाज स्ट्राइक पर, इस बार खेला बल्ले के नीचे गेंद भी कैच हो सकता है। मिड विकेट के खिलाड़ी दौड़े, गेंद को फील्ड किया और एक गेंद से वजह के बाहर जा रही है, 4 रन। चिराग भाई कहते हैं शू करे छे यार, पांच डुबारे ने यार, शू जरूरत से आगे जाओ नहीं। बिल्कुल सही कहा मैंने, कोशिश कर रहा हूं मैं। हरीश भाई आगा गए गुजराती कहने की कि हम सारे महाराष्ट्रीन हैं, लेकिन बहुत कम हमें इस वक्त आती है गुजराती बोले, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं। इस वक्त गेंद गई सीमा आवश्यक है बाहर, डीप मिड के रीजन पर 4 रनों के लिए। इस बार वहां पर बीट किया, मुंह तोड़ जवाब दिया इस गेंद का, अंदर आती हुई गेंद, चिराग बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। 73 रन 7 ओवर के बाद। प्रति ओवर अगर देखा जाए 9.1 का औसत है, 8.95 का औसत है। और इस वक्त ओवर समाप्त हुआ, अब श्रीनिवास गेंदबाजी के लिए है। और ग्राउंड नंबर 1 पर मैं जा रहा हूं, रन संख्या हो चुकी ग्राउंड नंबर। बहुत बड़ा बल्लेबाजी पावर प्ले जब आता है तब बल्लेबाज कुछ ज्यादा मौका मिलता है मेरे ख्याल से, और शायद आखिरी ओवर है इस वक्त मैदान के बीच में। और अच्छी गेंद, शानदार गेंदबाजी श्रीनिवास। सच में जो उनकी स्टाइल है, मुझे मुनाफ पटेल की याद आ रही है। बढ़िया आराम के साथ रनवे पे दौड़ते हैं, पॉपिंग क्रीज के पास आते हैं और उछल कर गेंदबाजी करते हैं, गेंद बल्लेबाज को टटोलते हैं। जो एंगल होता है गेंदबाजी का, जब गेंद हम लेके आते हैं आपको, तो जो दाएं हाथ के कोने को देखकर गेंदबाजी करनी पड़ती है आपको। जब कान के पास आता है तब गेंद को छोड़ते हैं, क्योंकि जो नियम है क्रिकेट को उसी को तहत हम यहाँ पर कमेंट्री कर रहे हैं। इस वक्त स्टर किया, गेंद गई थर्ड मैन रीजन पर, 4 रनों के लिए कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है। चौका आता हुआ मौके की नजाकत को देखते हुए, और क्या अंपायरिंग कर रहे हैं, क्या अदाई इस वक्त अंपायर की नजर आती हुई।
साइमन डफर, डेविड शेवेन, उसके बाद बिली बाउटन, ऐसे कई सारे अला दर्जा के अंपायर को हमने देखा। लेकिन इस मैदान का कोई अच्छा अंपायर होगा, अच्छा प्रशिक्षक होगा तो केवल एकमात्र हितेन जादव होगा। बहुत बढ़िया अंपायरिंग हितेन भाई। आखिरी ओवर मैदान के ऊपर चल रहा है, प्रगति पथ पर है और 78 रन गेंदें बची इस आखिरी ओवर की 4 और बल्लेबाजी चल रही है ग्राउंड नंबर 1 पर। अभी अभी मुकाबला चल रहा है 2 ओवर 12 रन, 1 ओवर 12 रन हो चुके थे, 1 ओवर 7 था और 2 ओवर 12 रन थे, माफ करें। इस बार मात्र सारे खिलाड़ी मेरे कमेंट्री बॉक्स के बाद चिल्लाते ओह माय गॉड, लेकिन इस वक्त कोई भी खिलाड़ी खड़ा नहीं है। इस वक्त थर्मैन स्लिप रीजन पर, थर्मैन पर बहुत लंबी दूरी पर खड़े खिलाड़ी। बहुत सारे खिलाड़ियों की हेयर स्टाइल होती, लेकिन मुझे आज ज्यादा प्रभावित किया इस खिलाड़ी ने, हर्ष ने। कल भी आएंगे मैदान पर, इसके बाद आपका मुकाबला होने वाला है करक टीम के सामने। यहां पर खिलाड़ी बैठे थे मेरे सामने, तेजस। इस बार खेला बहुत बढ़िया शॉट, खिलाड़ी गेंद सीमा के बाहर गई, मिड विकेट रीजन पर 6 रनों के लिए। निखिल और जेसल इस वक्त सच में अगर कहा जाए विले पार्ले टीम के पास ये सारे खिलाड़ी मतले क्रम के जितने भी है, बहुत बढ़िया योगदान उनका अपने टीम के लिए, जो रन रेट को रखते हुए मद्देनजर गेंदबाजी बल्लेबाजी कर रहे हैं। जेसल एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है, गेंदबाज भी है, टीम के अच्छे बल्लेबाज भी है और 2 6 जग चुके हैं उनके बल्ले से। इस बार मात्र नटराज पोजीशन में खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद कदमों को लगी, लेग बाय के रूप में 1 रन मिलता हुआ। आइए इस वक्त फिर एक बार मैंने ठंडे को देख लिया है, आज कुछ तूफानी करते हैं, लेकिन अब ठंडा क्या करता है मैदान के अंदर। पंचशील ने इस वक्त पैंथर के सारे दर्शक इस वक्त मैच का मजा ले रहे, अपनी प्यास को बुझा रहे। एनर्जी ड्रिंक भी यहां पर रखी गई है आपके लिए। इस बार मात्र बहुत बढ़िया गेंदबाजी, सच में इस वक्त ओ नो बॉल, बहुत बार ओवर पिच इस वक्त डिलीवरी जो लाइन के आगे उनका कदम जा रही है। कम से कम 3 नो इस गेंदबाज को मिले इसी ओवर पिच के लिए। रन संख्या हो चुकी है 87 रन। इस वक्त बहुत बढ़िया रनों की गति प्राप्त की है इस वक्त विले पार्ले टीम ने और इसे रनआउट के रूप में खिलाड़ी आउट हुआ जेसल। अब केवल गेंदे कुछ बचे, प्रगति पथ पर है, केवल 1 गेंद का खेल शेष है मैदान के बीच में। पहली इनिंग चल रही है इस वक्त पंचशील पैंथर बनाम विले पार्ले लायन और साई समुद्री स्ट्राइकर्स बनाम मुकाबला चल रहा है, साई सुबी बनाम मुकाबला पुष्पमित के बीच। इस बार मात्र बहुत बढ़िया खेले इस ऑफसाइड में, शानदार शॉट और ये 4 रन और इस वक्त रन संख्या बनती हुई टीम को एक अच्छे मजबूत स्थिति में लाया निखिल और जेसल ने। रन संख्या बनाया 91 रन। ओहो सर्वाधिक रन, ऐसा लगा पहले ओवर में केवल 2 रन थे अमरीश के, उसके बाद जो बल्लेबाजी की कमाल की देखा जाए। दूसरा ओवर तीसरा ओवर श्रीनिवास का 16 रन दिए थे, उसके बाद प्रणव आज 10 रन दिए, 7 रन चिराग ने दिए, अच्छी गेंदबाजी चिराग ने की, लेकिन 17 रन अमरीश ने दिया, 14 रन फिर प्रदीप ने दिए। और खास कर बहुत बढ़िया बल्लेबाजी, काबिल तारीफ करनी होगी हर्षल, शैलेश, प्रतीक, सौरव, निखिल और जैसल, ये 5 से 6 खिलाड़ी इस टीम के तगड़े खिलाड़ी है। कामयाबी ઉલ્લાસ બસ્તી અને પંચશીલ સ્ટ્રાઇકર્સનો ટોસ થવા જઈ રહ્યો છે। ઉલ્લાસ બસ્તી હીરોઝ અને પંચશીલ સ્ટ્રાઇકર્સ બંને ટીમો પોતાની પહેલી મેચ હારી ગયા છે, માટે હવે તેમના માટે મસ્ટ વિન ગેમ છે લીગ સ્ટેજમાં। તેમજ વિકી કિંગ્સ અને બ્લુ 11
92 રન મેચ જીતવા માટે બનાવવાના છે અને પહેલો દડો ઓવર પીચ જગ્યા પર ઉભા રહીને મારવાનો પ્રયત્ન અને આઉટ. ઝીલાઈ ગયા છે. જગ્યા પર ઉભા રહીને રમ્યા હતા. ફૂટવર્ક બિલકુલ ટ્રાફિક જામમાં ફસાયેલી ગાડીની જેમ, ના આગળ ન પાછળ, ન તુને સિગ્નલ દેખા ન मैंने सिग्नल देखा. एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा. તો હવે પાછા આવી રહ્યા છે રાશિલ. મેચના પહેલા જ દડા ઉપર તેઓ 0 પર આઉટ થયેલ છે. ગોલ્ડન ડક. અને તેમની જગ્યા માટે હવે આવી રહ્યા છે નવા બેટ્સમેન પ્રણવ. બીજી એક વસ્તુ મેં જોઈ, પંચશીલ પેન્થર્સના ઘણા બધા ખેલાડીઓએ દાઢી વધારેલ છે. કદાચ કોઈક માનતા ખરેખર મતલબ એક રાશિલનો એકદમ હાર્ડ લુક્સ છે. તો ઉલ્લાસ બસ્તી અને પંચશીલ સ્ટ્રાઇકર વચ્ચે હવે મેચ રમાશે. ટોસ માટે આવી જાય ઉલ્લાસ બસ્તી અને પંચશીલ સ્ટ્રાઇકર. તો પહેલા દળે વિકેટ મેળવેલ છે બોલર સૌરવે. સંસ્કૃતમાં જેમ કહેવાય છે પ્રથમ ગ્રાસે મક્ષિકા, પહેલા જ મુક્કામાં ધરાશાયી કરેલ છે. અને આ વખતે લેગ સ્ટમ્પ પરનો દડો, મોટો ફટકો અને આ સાથે ઓહો ઓમ ધબાય નમઃ. આ બીજા બેટ્સમેન આઉટ થયેલ છે. માત્ર પ્રણવ આઉટ થયેલ છે અને એમની જગ્યા લેવા માટે નવા બેટ્સમેન જઈ ગયા છે કરણ. અને શરૂઆતના ત્રણેય જે બેટ્સમેન છે મતલબ કઈક એવો મંત્ર આપી રહ્યા છે કે સાચવીને રમજે, હું તો ન રમી શક્યો પણ તારા પર છે. હવે બીજી એક વસ્તુનો આનંદ અને આશ્ચર્ય છે કે બંને દાઢીવાળા બેટ્સમેન આઉટ થયા બાદ ત્રીજો દાઢીવાળો જ મોકલેલ છે. આને કહેવાય કોન્ફિડન્સ. હેટ્રિક ઉપર હવે સૌરભ. અને જો આ હેટ્રિક પૂરી થઈ તો ખરેખર મારે નેશનલ પાર્કમાંથી 4 પેન્થર બોલાવવા પડશે બેટિંગ કરવા. તો આવો પંચશીલ સ્ટ્રાઇકર ને ઉલ્લાસ બસ્તી હીરોઝ. સ્ટ્રાઇકરે સ્ટ્રાઇક કરવું પડશે, હીરોએ હીરોની જેમ ચમકવું પડશે. આ વખતે હેટ્રિક બચાવી લૂઝ બોટમેન્ટથી 1 રન પૂરો કરવાનો પ્રયત્ન તો પૂરો થયેલ છે. કરણે 1 રન પૂરો કરેલ છે. સિક્કો ઉછાળવામાં આવેલ છે. લગભગ પહેલા બીજા માળ સુધી સિક્કો ગયો તો સિક્કો પડેલ છે. ઉલ્લાસ બસ્તી હીરોઝે ટોસ જીતીને બેટિંગ લીધેલ છે. લો, આમના કેપ્ટને પણ દાઢી વધારેલ છે. વાઇડ બોલ. તો હવે સ્કોર આગળ વધીને 2 વિકેટના નુકસાને. સૌરભનો આગલો દડો, ઓવર પીચ બોલ અને આ સાથે ઠોકી દીધેલ છે મેદાનની બહાર. 4 રન 4 આપેલ છે ભાઈ. ના, આમાં એક જ વસ્તુ છે કે હવે તકલીફ વાળા સમયમાં જે આવે એને વધાવી લેવા. હું તો એક જ કહીશ પંચશીલ પેન્થર્સ ને કે ઇસકો બના ડાલા તો લાઈફ જીંગા લાલા. 92 બનાવવાના છે. દિલ્હી બી દૂર છે, દેહરાદૂન પણ દૂર છે. સ્ટમ્પની નજીક આવીને આ દડો ઓવર પીચ હતો. આ વખતે આગળ આવીને રમવાનો પ્રયત્ન. 3 સ્ટમ્પ ખુલ્લા મૂકી દીધા હતા. ઘરફોડી થતા થતા રહી ગઈ. 6 રન 2 વિકેટના નુકસાન ઉપર રાશિલ અને પ્રણવ આઉટ થયેલ છે. પ્રદીપ અને કરણ રમી રહ્યા છે. પ્રદીપ આ વખતે ટેપ કરીને લૂઝ બોટમ એન્ડ જમણો હાથ બેટના હેન્ડલ પરથી પહેલા લઈ લીધો હતો. શોટને થોડો સ્લો કરી નાખ્યો હતો જાણી જોઈને, જેથી રન પૂરો થાય. પહેલી ઓવર સફળ ઓવર રહી સૌરભની.
અને વિલે પાર્લે લાયન્સે બતાવી દીધું છે કે તેઓ વિલે પાર્લાથી કાંદિવલી દર્શન માટે નહીં પરંતુ જીતવા માટે આવેલ છે. બીજી બાજુ હવે પંચશીલ પેન્થર્સની જવાબદારી એ રહેશે કે ફેડેક્સના પાંજરામાં સિંહને પૂરીને પાર્લા પાછા મોકલવા. તો પહેલી ઓવર બાદ 7 રન બનેલ છે. બચેલી 7 ઓવરમાં 85 અને આ 14 નંબર વાળા ટી શર્ટના ભાઈનું નામ આપજો. જેસલભાઈ. એમની સામે રમવા જઈ રહ્યા છે પ્રદીપ. નોન સ્ટ્રાઇકર છે કરણ. પાવર પ્લેની પહેલી ઓવરમાં 7 રન બનેલ છે. 2 વિકેટના નુકસાને પહેલા 2 દડામાં 2 ઝટકા આપ્યા હતા. નવી ઓવરનો પહેલો દડો ઓફ સ્ટમ્પની લાઇનની ખૂબ જ બહાર, વાઇડ બોલ. 1 મિનિટ માટે એવું લાગ્યું કે વાંદરા સ્ટેશનથી હાર્બરમાં જતી ટ્રેન માઈમ તરફ જેમ વળાંક લે એવો વળાંક લીધો હતો બોલે, અને રન સંખ્યા થઈ ગઈ છે 8. આ વખતે ગતિ પરિવર્તન અને ગેપમાં ડ્રાઈવ કર્યો હતો. ત્યાં કોઈ ખેલાડી નથી. 2 ખેલાડીઓની વચ્ચે બોલ ચોક્કામાં. પ્રદીપે ચોક્કો માર્યો હતો અને આ ચોક્કા એક ટીમના ખેલાડીઓના ચહેરા ઉપર એક મંદ હાસ્ય લાવેલ છે. ગલગલિયા થવાની શરૂઆત થઈ ગયેલ છે પેન્થર્સને કે કદાચ આપણે આ કરી શકશું. રન સંખ્યા 12. બંને ચોક્કા જે અત્યાર સુધી લાગેલા છે તે બેટ્સમેન પ્રદીપે મારેલ છે. ગૌરવ વોરિયર્સ નિલેશ નંબરી પાસેથી કઈક ઇમ્પોર્ટન્ટ ટિપ્સ લઈ રહ્યા છે આગળની મેચ માટે. આ વખતે મોટો ફટકો માર્યો હતો મિડોન તરફ. છાતી ઉપર બોલને રોક્યો હતો. તો જેસલની ઓવરની આગલી બોલને રમવા માટે તૈયાર કરણ. એક સારી ભાગીદારી જોઈએ છે લગભગ 25 થી 35 રનની વચ્ચેની. જો આગલી 3 ઓવર સુધી કોઈ વિકેટ ન પડે અને એક 30 રન બીજા બની જાય તો છેલ્લા પછી 4 ઓવરમાં લડવા માટેની તાકાત બચી રહેશે પેન્થર્સ પાસે. આ વખતે ઓફ સ્ટમ્પની બહારના બોલને ટેપ કરીને રમ્યા હતા વાઇડિશ મિડોન તરફ. 1 રન. બંને બેટ્સમેન હવે 1-1 રનથી કામ ચલાવી રહ્યા છે અને વિચાર સાચો પણ છે. બેટિંગ એ રિક્ષા ડ્રાઇવિંગ જેવી છે. 100 રૂપિયાનું ભાડું ન મળે તો 18 ભાડા 6 વાર મારીએ તો 108 થઈ જાય. આ વખતે આગળ આવીને ફરી પાછો રમવાનો પ્રયત્ન હતો. સ્ટમ્પ ખુલ્લા મૂકી દીધા હતા. બહુ મોટું જોખમ લીધું હતું. સ્ટમ્પ ખુલ્લા મૂકવા એ હિતાવહ નથી. 14 રન 2 વિકેટના નુકસાન પર આઉટ થયેલા બંને બેટ્સમેન 0 ઉપર. આ વખતે નબળો દડો અને તરત અમ્પાયરે વાઇડ આપેલ છે. હિતેન્દ્ર જાદવ 1 ફીટ એન્ડ ફાઇન અમ્પાયર. પણ જે રીતે વાઇડ બોલની સંખ્યા હવે વધી રહી છે એવું લાગે છે કે કદાચ સાંજે તેમને પણ આયોડેક્સની જરૂર પડશે. ટપી પડીને આ વખતે ખૂબ જ આકર્ષક કવર ડ્રાઈવ. 4 રન. ત્યાં આગળ છલાંગ લગાવી હતી એક ખેલાડીએ, પરંતુ બોલ એમની બાજુમાંથી એવી રીતે નીકળી ગઈ જેવી રીતે જકાત નાકા ઉપરથી ઓક્ટ્રોય ભર્યા વગર ટ્રક નીકળી જાય છે. 19. 2 વિકેટના નુકસાને. સારો પ્રયત્ન હતો પરંતુ તેઓ રોકી શક્યા નથી. અને આમ પણ વિલે પાર્લેમાં રહેવા વાળાને ટ્રેન પકડવાની આદત ઓછી જ હોય. કારમાં જતા હોય એટલે મિડલ સ્ટમ્પ પર આવેલો ફૂલ લેન્થનો બોલ અને
ધીમેથી રમીને 1 રનથી સ્ટ્રાઇક પૂરી કરેલ છે. બંને બેટ્સમેન હવે થોડું ચતુરાઈથી રમી રહ્યા છે. તમને ખબર છે કે ક્રીઝ ઉપર આપણે ઊભા રહીશું તો રન આવશે. ઓવર પૂરી થઈ ગયેલ છે. કુલ મળીને બે ઓવર બાદ રન સંખ્યા છે 20. 72 રન જોવે છે બચેલી 6 ઓવરમાં. દરેક બોલ પર 2 રન બનાવવા પડશે. 36 બોલ 72 રન. કામ લોઢાના ચણા ચાવવા જેવું છે. બીજી બાજુ મેદાન નંબર 1 ઉપર અત્યારે બેટિંગ ચાલી રહી છે અને ઓવરની શરૂઆત આનંદ દ્વારા ફૂલ ટોસ બોલ અને આ સાથે બોલ તેમના હાથમાં તાળી આપીને ચાલ્યો ગયો હતો. સ્ક્વેર લેગના ખેલાડીના હાથમાં ઝીલાતા રહી ગયા, પરંતુ આ ફૂલ ટોસ બોલ બ્લેન્ક બેરર ચેક આપ્યો હતો, માત્ર પૈસા કાઢતા આવેલ નથી. હવે રન સંખ્યા 21 ને બે લીધેલ છે ને, એક જ લીધો. 21. આનંદનો આદોડો હાફ ટ્રેકર હતો. હવે માત્ર બેકફૂટ પર જઈને ફૂલ શોટ અને આ સાથે ચોક્કો. એમપીએલ ચોક્કો. કરણ ઘણા સમયથી શાંત બેઠો હતો અને પાછલા દડા ઉપર 1 જ રન મળ્યો હતો પ્રદીપને. માત્ર કરણે પ્રદીપને કીધું કે તું ચિંતા નહીં કર, તારા ભાગના રન હું બનાવી લઈશ. અને 7 જન્મનું વેર વાળતા હોય એવી રીતે પૂરો પ્રહાર કર્યો હતો એ દડા ઉપર. અને આ 4 રન સાથે રન સંખ્યા હવે પહોંચી ગયેલ છે 25 ઉપર. બિલકુલ આ રીતે દરેક ઓવરમાં ઓછામાં ઓછા 1 ચોક્કો અથવા 1 છક્કો મારવો જ પડશે અને સિંગલ ડબલ લેતા રહેવું પડશે જો આ મેચમાં બન્યા રહેવું હોય તો. મોટો ફટકો મારેલ છે. ક્રોસ બેટેડ શોટ. ઓછામાં ઓછા 2 રન મળે એવું લાગી રહ્યું છે. માત્ર હવે જઈને ત્યાં આગળ દડો રોકવામાં આવે છે. કોઈ બાથરો અને આ સાથે 1 જ રન. રન સંખ્યા થઈ ગઈ છે 26. 2 વિકેટ બાદ 2 વિકેટ જલ્દી. મેદાન નંબર 1 પર 60 રન થયેલ છે. આ સાથે ઉપાડી ગયેલ છે રોકેટ. વોટ અ શોટ, હોટ શોટ. અને હવે સ્કોર પહોંચી ગયેલ છે 32 પર 32. આનંદ આવતાની સાથે જ પરમ આનંદમાં પરિવર્તિત થઈ ગયેલ છે પેન્થર્સ માટે. અને અત્યારે પંચશીલ પેન્થરના બચેલા બેટ્સમેનો એક જ વાત કરી રહ્યા છે, આનંદ આયા, ખુશિયા લાયા. હવે શું આ આનંદ અખંડ આનંદ રહેશે, પરમ આનંદ રહેશે, સુખાનંદ રહેશે, રનાનંદ રહેશે કે વિકેટ આનંદ રહેશે? આવો જોઈએ. આ વખતે બોલરની બાજુમાંથી ડ્રાઈવ કર્યો હતો, ચતુર ફટકો હતો, 1 રન પૂરો કરેલ છે. માત્ર અહીંયા આગળ થોડી મિસફિલ્ડ કરી હતી નંબર 13. ટી શર્ટ નંબર 13 વાળા ભાઈ થોડુંક તેમના માટે ડિફિકલ્ટ હતું કમરથી ઝૂકવું, કારણ કે ટફ પોઝિશનમાં હતા. આ વખતે બેટફૂટ ઉપર જઈને સ્ટાઇલિશ શોટ, 4 રન. ચોક્કો રોકેલ છે. પોતાની ડાબી બાજુ જઈને તેઓ જમણેરી છે. ખરેખર તેઓએ ટીમ માટે 3 રન બચાવેલ છે એમ કહેવાય, ચિત્તાની સ્ફૂર્તિથી. અને 3 ઓવર બાદ 35. રન જોઈએ છે બચેલી 5 ઓવરમાં. 30 દડા 57 રન. બીજી બાજુ કલ્પેશ અને તેમના સાથી બેટ્સમેન જબરદસ્ત બેટિંગ કરી રહ્યા છે. કોઈ વિકેટ પડી નથી હજુ સુધી. પુષ્પમીત હાઈટાઈડ અત્યારે ફિલ્ડિંગ કરી રહી છે. સાઈ સુરભીના કલ્પેશભાઈ શાહ, તમે જુઓ એમને તો એન્ડ્યુરા માસ છેલ્લા 2 મહિનાથી એન્ડ્યુરા માસ ઉપર જ છે. પરેશભાઈ, મેરી સેહત કા રાજ એન્ડ્યુરા માસ. નવી ઓવર લઈને આવી રહ્યા છે પ્રતીક.
પ્રતિકે પહેલી મેચમાં ખૂબ સારી રમત બતાવી હતી અને આ મેચમાં હવે તેઓએ કંઈક કરવું પડશે. સારા ઓલરાઉન્ડર છે. ક્રિકેટની રમત એ ઓલરાઉન્ડરની રમત છે. ટીમને બેલેન્સ મળે છે, ઓપ્શન મળે છે કેપ્ટનને. બોલિંગ કરતી વખતે સ્પીડ બ્રેકર અને બેટિંગ કરતી વખતે લિફ્ટનું કામ એ ઓલરાઉન્ડર પાસેથી અપેક્ષિત હોય છે. 35 રન થયેલ છે. 57 ની જરૂર છે 5 ઓવરમાં. 30 દડા 57 રન. નવી ઓવરનો પહેલો દડો ઓફ સ્ટમ્પની ખૂબ જ બહાર. વાઇડ બોલ. બિલકુલ ઓફ સ્ટમ્પ પર ટપી પડીને બોલ એટલો બહાર ચાલી ગયો જેવી રીતે કટરીના રણબીર કપૂરથી દૂર જતી રહી છે. અને આ વખતે બેટ્સમેન પ્રદીપ સમજી ગયા કે બધા દડા ઓફ સ્ટમ્પ પર જ આવવાના છે, માટે તેઓ આ વખતે લેગ સાઈડ પર રમ્યા હતા. કાઉ કોર્નર તરફ 2 રન અને સ્કોર આગળ વધીને 38. ખૂબ સારી બેટિંગ પ્રદીપ તરફથી અને કરણ સારો તેમને સાથ સહયોગ આપી રહ્યા છે. આ દડો ઓફ સ્ટમ્પથી ખૂબ જ બહાર હતો. શરીરથી બહુ દૂર રમ્યા હતા. બોલ ઝડપથી મેદાનની બહાર દોડી ગયો છે 4 રન માટે. કડક શોટ નહીં ખરેખર. અને 1 મિનિટ માટે એવું લાગ્યું કે બોલ એ 13 નંબરના ટી શર્ટ વાળા ભાઈને કહી રહ્યા હતા કે ક્યાં જઈ રહ્યો છે, આવો જરા બાઉન્ડ્રી લઈને પાછા આવીએ. તો સાઈ સુરભીએ સિક્સર મારેલ છે ઓવરના પહેલા જ દડે. બેતાલીસ રન થયેલ છે. હવે 50 જોઈએ છે મેચ જીતવા. 4 થી 5 મોટા ફટકા મારવાના છે. સ્ટ્રોક સિલેક્શન ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ રહેશે પેન્થર્સનું. આ વખતે રિવર્સ શોટ મારવા ગયા અને આ સાથે ક્લીન બોલ્ડ. હવે શું ખરેખર આની જરૂર હતી? શું ચીતાએ સિંહ બનવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈતો હતો કે ચીતા જ બના રહેવું હતું? આ હવે એક સવાલ છે. નસીરુદ્દીન શાહ અમિતાભ ન બની શકે પણ તેઓ બનવા ગયા અને પ્રદીપની વિકેટ પડતાની સાથે ઘણા બધા હૃદયના ધબકારા જે છે એ હવે વધી ગયા છે. પેન્થર્સના ઘણા બધા પ્રેક્ષકો તેમના નખ દાંત વડે ચાવી રહ્યા છે, પગથી જમીન ખોતરી રહ્યા છે. પ્રદીપ આઉટ થયેલ છે. સારું રમી રહ્યા હતા પ્રદીપ, પરંતુ તેઓએ રિવર્સ સ્વીપ રમવાનો પ્રયત્ન કર્યો અને 31 રન બનાવીને આઉટ થયા. પરંતુ જો તેઓ થોડો સમય ઉભા હોત તો કદાચ પેન્થર્સ માટે તેઓ વિજય લખી શક્યા હોત. હવે નવા બેટ્સમેન આવેલ છે જય. જય આવતાની સાથે ગેપમાં રમે છે 4 રન. ચાબુક શોટ. હવે એવું લાગી રહ્યું છે કે પેન્થર્સ ટીમે આક્રમક ક્રિકેટ રમવાનો અહીંયા આગળ એક મેસેજ મોકલી દીધેલ છે કે હવે કઈ બી થાય. રન બરાબર 50% રન બનેલ છે. 50% રન બનવાના બાકી. અમારા બીજા 2 લાયન્સ ક્લબના મેમ્બરનું આગમન થયેલ છે. આવો ભાઈ આવો. આ વખતે ધીમો દોડો હતો ને ટપી પડતાની સાથે હવામાં પંગોળી દીધેલ છે. કેચ થવાનો સવાલ નથી. બોલ મેદાનની બહાર. સુપર 6. તો 52 રન થયેલ છે. અને વિલે પાર્લે લાયન્સ અચાનક જ તેઓને એવું લાગી રહ્યું છે કે હવે કદાચ તેમનું સામ્રાજ્ય એના ઉપર મોટો એક ધોકો ખતરો આવેલ છે, કારણ કે પેન્થરે તરફ મારેલી છે.
પ્રતિક માટે પણ આ ઓવર ખરેખર મતલબ એક 7:30 નો સમય છે, જલ્દીથી પતી જાય એવું વિચારી રહ્યા છે. ફરી એકવાર ફૂલ ટોસ દોડો ને આસાને બોલ મેદાનની બહાર જતો રહેશે એવું લાગી રહ્યું છે. જતા જતા 1-2 ડગલા અંદર રોકેલ છે. Good one, Jay. Good one, Jay. Good one. Keep it up. 53 રન બનેલ છે. ઓવર સમાપ્ત થયેલ છે 4. ખૂબ જ સારી બેટિંગ નવા બેટ્સમેન છે. 4 ઓવરમાં 53. चौबीस बॉल में 39 रन, 24 गेंदों में 39 रन चाहिए. नवी ओवर करी रहा है जेसल. 4 overs and 39 runs required to win the match. વિકી કિંગ્સ અને બ્લુ 11 ના કેપ્ટન ટોસ માટે આવી જાય. નવી ઓવરનો પહેલો દડો વિકી કિંગ્સ અને બ્લુ 11 પ્લેઇંગ 11 લઈને આવી જાય. પ્લેઇંગ 11 તો બેટિંગ કરી રહ્યા છે કરણ. પ્રદીપ સાથે કરણ સારી બેટિંગ કરી રહ્યા હતા, પરંતુ પ્રદીપ 31 પર આઉટ થયા છે. ત્યારબાદ જવાબદારી કરણ પર વધી ગઈ છે. જયની સાથે મળીને રમવાની. ઓવર પીચ દડો અને ખૂબ જ સુંદર ઓન ડ્રાઈવ રમ્યા હતા. 1 રન પૂરો કરેલ છે લોંગ ઓન તરફ. બંને બેટ્સમેન વચ્ચે વચ્ચે 1-1 રન લઈ રહ્યા છે, જે બહુ જરૂરી છે. 56 રન થયેલ છે. 56. 36 જોઈએ છે મેચ જીતવા માટે. આ વખતે નબળો દડો હતો, ગતિ પરિવર્તન કર્યું હતું, રન લેવાનો પ્રયત્ન હતો. સ્કોર 55 થયેલ છે. 37 ની જરૂર છે. અમારા સ્કોરરે સ્કોર રિકન્સાઇલ કરેલ છે. થેન્ક યુ સ્કોરર. 82 રન થયેલા છે મેદાન નંબર 1 પર. આ વખતે તાબડતોડ શોટ, બોલ મેદાનની બહાર, ઇન ધ આર્ક, આઉટ ઓફ ધ પાર્ક. 6 રન. જય આવેલ છે અને શું જય, તેમણે હવે વિજયનો ખાલી વી આગળ લગાડવાનો છે અને જય વિજય થઈ જશે. ભવ્ય વિજય માટે તૈયાર. 89 રનનું ટાર્ગેટ આપવામાં આવેલ છે પુષ્પમિત હાઈટાઈડને સાઈ સુરભી તરફથી. 61 રન થયેલ છે, એટલે હવે ફક્ત 31 જોઈએ છે. ફરી એકવાર પાંકડો શોટ અને ડાઈવ મારી હતી ને બોલ મેદાનની બહાર. 4 રન. ખરેખર મતલબ હિન્દીમાં કેવું હોય તો જય કા વાદા પક્કા ઇરાદા, રન જ્યાદા સે જ્યાદા. સ્કોર થઈ ગયો છે હવે 65. પહેલી 2 ઓવરમાં એમ લાગતું હતું કે આ રન નહીં થાય, પરંતુ હવે એવું લાગી રહ્યું છે કે સહેવાગ, આફ્રિદી, સાયમન્ડ બધાનો એક સાથે સ્ટ્રાઇક રેટ અહીંયા ચાલી રહ્યો છે આ પીચ ઉપર. જે ટીમ પરાભવની ખાઈમાં હતી તે હવે વિજયના શિખર ઉપર. આ વખતે બોલ હવામાં, કોણ કેચ કરશે? અને આ સાથે હલવો કેચ છોડેલ છે. ખરેખર સરળ કેચ હતો. આંખ ઉપર રિબિન બાંધીને કર્યો હતો એ થઈ જાય એવો કેચ અને જીવદયા મોંઘી. સાઈ સુરભીએ 88 રન બનાવેલ છે 1 વિકેટના નુકસાને. આ બાજુ અહીંયા આગળ ઓવર પૂરી થયેલ છે. કુલ મળીને 67 રન બનેલ છે. 67. અને હવે પાવર પ્લેની ઓવર છે. શું વાત છે! 67 in 5.
પરેશ શાહે 26 બોલમાં 38 રનની રમત બતાવેલી છે, નોટ આઉટ. 3 છક્કા માર્યા હતા, પરંતુ અહીંયા આગળ 18 બોલમાં 25 જોઈએ છે. અને જે ખરેખર છે કે ઇસકો બના ડાલા તો લાઈફ જીંગા લાલા. નવી ઓવરની શરૂઆત. પાવર પ્લેની ઓવરનો પહેલો દડો મોટો ફટકો મારવાનો પ્રયત્ન હતો, થાપ ખાઈ ગયા હતા, પરંતુ ત્યાં આગળ હવે થર્ડમેનનો ખેલાડી પહોંચીને ફિલ્ડ કરે પહેલા 1 રન લેગ બાયમાં. 17 બોલ 24 રન, 17 balls and 24 runs. સૌરભ 17 balls 24 runs. ફૂલ ટોસ દડો આ તો બ્લેન્ક બેરર ચેક અને બોલ મેદાનની બહાર જતા જતા 6 રન. બાબા સાયકલનું ગીત યાદ આવે છે, આજા મેરી ગાડી में बैठ जा. બેટે બોલને કીધું આજા મેરે પટ્ટે में बैठ जा, અને બોલ મેદાનની બહાર. અને સિંહે હવે પાંજરામાં પુરાવાનો સમય આવી ગયેલ છે. ભાવતા ભોજન પીરસવામાં આવી રહ્યા છે. 67 રન પહેલા જ બની ગયા હતા, 17 માં 25 જોઈતા હતા, એમાં પાવર પ્લે આવ્યો. એટલે માનો મામાના ઘરે જમણવાર હોય ને જમણવારમાં ખાવાનું પીરસવા વાળી મમ્મી હોય, ખાય એટલું ખાઈ લ્યો. આ હજુ એક, આ સાથે બીજો. એસી રન હવે ફક્ત 12 જ જોઈએ છે. આ મેચને જોઈને મને ખરેખર દિલવાલે ને બાજીરાવ મસ્તાનીની યાદ આવે છે. દિલવાલે પહેલા આગળ હતું, પછી બાજીરાવ મસ્તાનીનું કલેક્શન વધી ગયું. તો હવે બ્લુ 11એ બોલિંગ લીધેલ છે. ધન્યવાદ. આ બાજુ પેન્થર જીત તરફ હજી એક છક્કો. ઓ માય ગોડ, 3 બોલમાં 3 છક્કા જયે મારેલ છે. મતલબ 1 મિનિટ માટે મને એવું લાગ્યું કે આપણે ટીવીમાં હાઇલાઇટ્સ જોઈ રહ્યા છીએ. હવે એવી બેટિંગ થઈ ગઈ છે. અને આ સાથે આ મેચને બંને ટીમનો સ્કોર સમાન થયેલ છે. થઈ ગયો. વેઇટ 6 જોઈતા હતા, 5 ત્યાં છે, 1 જોઈએ છે. પાછા આવો. ના ખરેખર મતલબ એમ પહેલા જે 2 બળી આપવામાં આવ્યા એ બળી અહીંયા આગળ ફળદ્રુપ સાબિત થયેલ છે. પૂજા સફળ થયેલ છે અને જયે આગળ વી લગાડી દીધેલ છે. શું બોલો? બીજો બોલ આપો ભાઈ, બોલ આપો. પેન્થર જરા બહાર આવી જશો. પેન્થર આપે છે ભાઈ. આ પ્રોફેશનલ સ્કોરર નથી એટલે થોડુંક સંયમ રાખજો. ના વાંધો નહીં ભત્રીજા, ટેન્શન નથી. 46 પર રમે છે. 46 તોફાની છે. અભિનંદન. આ મેચ જીતી લીધેલ છે. 7 વિકેટે જીતી લીધેલ છે. જય કામ કરેલ છે. જય ફેન ક્લબની સ્થાપના થઈ ગયેલ છે. અને તેણે મારેલા એક સિક્સર ઉપર હું ફ્રીજમાંથી એક શેમ્પેન ખોલવા માંગુ એવી બેટિંગ કરેલી છે એણે આજે. રંગ રાખી દીધો. અને બીજી બાજુ વિલે પાર્લે લાયન્સ, તેઓએ ખરેખર હવે જંગલ બદલવું પડશે, કારણ કે જંગલમાં હવે નવો રાજા એ પંચશીલ પેન્થર છે. પેન્થરનો પેન્થર તરફ મારી રહ્યો છે, ગર્જના કરી રહ્યો છે. અને પંચશીલ પેન્થરે અહીંયા આગળ વિલે પાર્લે લાયન્સને ખરેખર પાંજરામાં પૂરી દીધા છે. ફક્ત એક જ વસ્તુ છે કે શું પંચશીલ સ્ટ્રાઇકર પંચશીલ પેન્થર પાસેથી શીખશે? સ્ટ્રાઇકરે ઘણું શીખવાનું છે. અને વિલે પાર્લે લાયન્સ જુઓ, હાર્ડ લક, પણ આ પીચનો ગુણધર્મ જ એવો છે, ધોબીઘાટ બની ગઈ છે. અને વિપુલભાઈ મોદીના ચહેરા ઉપર પણ એક 70 mm સ્માઇલ દેખાઈ રહ્યું છે. આટલું સ્માઇલ એમને જીવનમાં એક જ વાર આવ્યું હતું, તેમના લગ્નના રિસેપ્શનના દિવસે. પંચશીલ પેન્થરના માલિક નયનભાઈના શુભ હાથે મેન ઓફ ધ મેચ આપણે આપવાના છીએ.
એ છે जय इज मैन ऑफ द मैच। फिल्में केवल 3 चीजों की वजह से चलती है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस जय। સપનું સાકાર થયેલ છે। કોઈએ વિચાર્યું પણ નહીં હોય કે પેન્થર્સ 92 રનને ચેસ કરશે, જ્યારે એમના 2 ખેલાડી 0 પર આઉટ થઈ ગયું હતું। વિલા મોડે રાશિલ અને પ્રણવ જ્યારે પાછા આવ્યા ત્યારે એવું લાગી રહ્યું હતું પંચશીલ પેન્થર્સે। તેમના માલિક નયનભાઈ, ખરેખર તમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન। તમે સારી ટીમમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરેલ છે, તમારું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અને રિટર્ન ઓન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ROI મજબૂત છે।